दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर सीटेट की मैथ की न्यूमेरिकल कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल हमने 10 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हुआ था। आज पुनः 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपका है ये स्क्रीन बोर्ड पर। 11वां नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं मित्रगणों आप लोग जी। 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े। कल भी हमने एक इस प्रकार का प्रश्न देखा हुआ था। क्या है? 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर हैं जी। क्या बराबर है, कैसे है साहब? कोई विशेष बात तो नहीं। चलिए 11 इकाई का मतलब क्या है? 11 इकाई जरा सा, हाँ ये हो गया प्रश्न जी। स्क्रीन इधर, हाँ जी ये हो गया। 11 इकाइयाँ 11 इकाइयाँ यानी कि इकाई के स्थान पर क्या? चलिए सैकड़ा। 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा का मतलब क्या है? ये इकाई हो गया, ये दहाई और सैकड़े के स्थान पर स्वयं 11 है। फिर प्लस करना है किससे? दहाई से। 11 दहाइयाँ यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर स्वयं 11 है और प्लस 11 इकाइयाँ। 11 इकाई अर्थात इकाई के जगह पे स्वयं है ना। चलिए अब इसको प्लस करते हैं तो क्या हो गया? 1 2 2 1 अर्थात 1221 हमारा उत्तर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए साहब पुनः 12 नंबर हमारा प्रश्न है 509 और 3028 का योग है। 509 और 3028 का योग तो क्या होता है? 509 और 3028 को जोड़ लेते हैं। 3028 को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद कितना आ जाता है अपना? हाँ जी 3537 अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न। यह सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कल भी हमने देखा था स्थानीय मान। स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे समझेंगे 3564 इसमें 3564 में 5 का आपको स्थानीय मान बोला जाता है। स्थानीय मान अर्थात क्या? प्लेस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 5 जिसका भी पूछा जाए उसको लिख देना है, उसके बाद में राइट साइड में जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो दे देना है। अर्थात 3564 में 5 का स्थानीय मान 500 और फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान या अंकित मान पूछा जाए तो जैसे 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा? स्वयं 5 होगा। आपसे बोला जाए 3 का अंकित मान तो 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 ही होगा। अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू उसका स्वयं जो हो फेस है, चेहरा है, वही होता है। अर्थात अब 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि 35,362 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान आप देख पा रहे हैं 1 2 3 अर्थात 5000 और 5 का अंकित मान तो खुद 5 हो जाएगा। अब अंतर कह रहा है तो घटा लीजिए तो 4995 आ गया। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है जी साहब। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। चलिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हिंदी में इसे देखते हैं
कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 4 को 9 आपका हो गया। योगफल पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या, 3 अंकों की 3 ही अंक होने चाहिए। 1 0 2 0 2 अंक हो गए और ये 1। अब इनका योगफल कीजिएगा 1099। बोले तो आपका 1099 किस में है, डी नंबर में। चलिए बढ़िया, ये आपका 14 नंबर का उत्तर हो गया सी नंबर उत्तर हो गया। जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10,099। तो सी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर देखते हैं। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई पैड कोर्सेस चला रहा हूँ। आप लोग का सहयोग बस इसी प्रकार जारी रहा तो बहुत कुछ आगे करना है। आपको सारे विषय को बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। सीटेट में दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ 15 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस पे कतई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ श्योर एंड सर्टेन आपको 15 नंबर देकर जाती है। अतः इस पर आवश्यकता होती है ध्यान देने की। खैर चलिए देखते हैं। हाँ जी, 26 और 26 शतांश। पहले तो बात को समझें, ये शतांश वगैरह दशांश सहस्त्रांश होता क्या है। सबसे पहले देखिए दशांश। दशांश नाम से स्पष्ट है, 10वां अंश। क्या, 10वां अंश, अर्थात 1/10। इसको आप दूसरे में क्या लिख सकते हैं, दूसरे अर्थ में 0.1 है ना, 0.1। अच्छा जी, बोला जाए शतांश। क्या, शतांश में 100वां हिस्सा, अर्थात 1/100। इसको आप दूसरे अर्थों में लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद सहस्त्रांश। क्या, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश नाम से स्पष्ट है ना, सहस्त्र भुजा, तो 1/1000, यानी कि 1000वां अंश, 1/1000। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 0.001 भी लिख सकते हैं। तो खैर आपने ये समझ लिया ना। अब देखें कि आपको बोला जा रहा है दशांश या शतांश। अच्छा जी, शतांश, चलिए दशांश देखते हैं। दशांश मतलब क्या, 1/10। तो बोलेगा 2 दशांश, तो 2/10। 3 दशांश बोला जाए तो 3/10। चलिए शतांश, आपको बोला जाए कि 2 शतांश। 2 शतांश का मतलब क्या होगा, अरे 2/100। नहीं जी, कुछ है जी, एकदम भूसी है, बात बुझे। हाँ, कहता है कि 26, देखिए यार, 26 शतांक यानी 26 शतांश, तो कुछ नहीं यार, 26/100। और इधर है 26 और 26 शतांश, और लग गया तो मतलब प्लस करना होगा। 26 इसमें प्लस कीजिए, कितना हो गया, 26 पूर्णा। अच्छा जी, 26/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 26/100 का मतलब 0 अरे जितना लड्डू है उतना से भाग देते हैं, यानी 0.26। 0.26 0.26 में प्लस कीजिएगा। किसको प्लस करना है, तो 26 को प्लस कर देते हैं यारा, 26 को प्लस कर देते हैं, यानी कि 0.26 प्लस 26, तो क्या हो गया, 26.26। क्या हो गया, 26.26, अर्थात बी आपका सही उत्तर होगा। 15 का बी नंबर। चलिए, फरवरी 2014 में ही सीटेट का पूर्वगत पूछा गया प्रश्न है, क्या रहा ये, 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान। देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है, 5, इसके दाएं साइड में कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0 दे दिया हमने।
यो गुणनफल बोला जा रहा है, तो गुना किसका? 6 का स्थानीय मान, देख रहे हैं 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहाँ पर है, 60 गुना कीजिए सॉरी, 5 6 जा कितना होता है? 5 6 जा 30, और इसके अंकों बाद कितना? 1 0 2 0 3 0 बैठा दीजिए, 1 2 3, 30,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर, 16 का सी नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 3,10,301 को 43 से भाग देने पर, यानी कि 3,10,301 डिवाइडेड बाय 43, भाग करने पर भागफल है। तो साहब भाग करने पर क्या होगा भागफल? यही तो बात है, भागफल आपसे पूछा जा रहा है, तो भाग दीजिए। ये ना सोचिएगा ये सीटेट क्या पूछ रहा है, क्या हमें जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता। मुद्दे की बात ये नहीं है दोस्त, मुद्दे की बात है कितने कम समय में आप भाग दे पाते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, 43 से डिवाइड किया जाए, 43 से डिवाइड किया जाए, हाँ जी भाग दिया जाए, तो 43 से भाग देते हैं, 30 नहीं डिवाइड हो रहा है, एक को भी हमने ले लिया, एक को भी हमने लिया, बोले तो 301 हो गया, 301 हो गया। तो 301 जब हम डिवाइड करेंगे, आप देखिए आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना नंबर, हाँ जी चलिए देखिए, डिवाइड किया जाए 7 टाइम्स में, यानी कि 7 टाइम्स में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 7 या 21 और फिर 2, 7 चौके 28, 2 30 हो गया आपका, यानी कि पूरा का पूरा 7 बार में विभाजित हो जाता है। अब देखिए फिर हम इस ज़ीरो को लेंगे तभी फिर आगे बढ़ सकते हैं, तो इस ज़ीरो को, यही तो ट्विस्ट है। अब 43 से ज़ीरो को कितने बार में? 0 बार में ही आप भाग दे सकते हैं ना, अर्थात 43 गुना करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और ये गया कट। अब 3 को उतारा आपने, नहीं डिवाइड हुआ, 0 को फिर उतारे, फिर 1 को उतारा हमने, अर्थात 3 अंक उतारा गया, तो 2 0 देना होगा। बस इसी को सीटेटर देखना चाहता है कि आप बचपन की उन यादों को भूल तो नहीं गए कहीं। यहीं पर अच्छे अच्छे धुरंधर मात खाते हैं, स्पीड में बनाते हैं और 1 0 मिस हो जाता है, यहीं पर 1 नंबर से पीछे हो जाते हैं। खैर 43 से 7 टाइम्स में फिर 301 पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर कितना आया? 70007। देखिए किस में है? तो यह है आपका बी नंबर में, तो अपना क्या हो गया उत्तर? बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो गया। चलिए 17 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। देख रहे हैं यह पूछा गया प्रश्न है, और सबसे बड़ी खासियत क्या, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में है, दोनों में बाइलिंगुअल आपका प्रश्न है। तो चलिए आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा वगैरह तो खैर ऐसा प्रश्न कितना ही पूछा गया है, कई सारा प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है 10 दहाई, सबको प्लस करना है, 10 दहाई। देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर क्या? 10। 11 सैकड़ा, तो इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर 11, नहीं जी। फिर 12 इकाई, तो इकाई के स्थान पर 12, सबको प्लस कीजिए, प्लस करने पर क्या आता है? 1 2 2 1, अर्थात उत्तर हो गया अपना डी। रिपीटेड प्रश्न था साहब, 17 नंबर का उत्तर अपना डी हो गया। चलिए 18 नंबर देखते हैं, 42 के गुणनखंडों की संख्या। कल भी मैंने बताया था मित्र, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये गुणनखंड क्या कहता है, इसका अभिप्राय समझें। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42, अर्थात दिस क्वेश्चन वांट्स टू से दैट कि 42 को लतियाने वाला, एक दो बोले तो भाग देने वाला, जुतियाने वाला। अच्छा 3 से भी डिवाइड होता है 43 ना, 7 से भी, 6 से भी होता है, 7 से, 14 से, अच्छा जी 42 से भी।
और आपका 8 भी तो हो जाएगा, 8 7 जा 42 होता है। अर्थात 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अर्थात जब भी गुणनखंड बोला जाए तो क्या होगा, उसे भाग देने वाली संख्या ढूंढना है। अच्छा जी, ये तो 42 था, छोटा था, ठीक है, 42 का तो आपने निकाल लिया गुणनखंड। लेकिन पूछा जाएगा 1000 का, पूछा जाएगा 216 का गुणनखंड, तो कैसे निकालिएगा? इसीलिए ट्रिक है, क्या है देखिएगा। 42 का जैसे गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 21 बार में, फिर 3 से 3 7 जा 21। तो देखें 2 कितनी बार है, एक बार, तो हम एक पावर बढ़ा के सोचेंगे 2। 3 कितनी बार है, एक बार, तो एक पावर बढ़ा के सोचना है। 7 कितनी बार है, एक बार है, एक पावर बढ़ा के सोचना है। और पावर का ही गुना किया जाता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जैसे कि देखिए 216 का मैं गुणनखंड आपको निकाल कर बताता हूँ। 216 का गुणनखंड जैसे आपका 216 है, 216 का निकालते हैं। 2 से 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10 2 4 जा 2 से 27 बार में, फिर आपका 3 9 जा, फिर उसके बाद 3 3 जा। अब आप मुझे बताएं 2 कितनी बार आया मित्र? 3 बार है ना, तो आप 4 बार सोचिए, यानी एक पावर को बढ़ा के सोचना है। 3 देखिए 3 कितनी बार है, 3 बार ना, तो एक पावर बढ़ा के सोचिए 4 बार। तो यही 4 गुना 4 यानी पावर का गुना करते हैं तो 16 आता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 216 का गुणनखंड का संख्या 16। 216 के गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 16। अर्थात 216 के नीचे जितनी संख्याएं हैं जो उसे भाग देंगी, अर्थात गुणनखंड बोले तो फैक्टर, गुणज नहीं, मल्टीपल्स नहीं। मल्टीपल्स अर्थात गुणज उस संख्या से ऊपर की संख्या को देखा जाता है, उसे भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल की हिंदी गुणज होती है। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की हिंदी गुणनखंड होती है। तो ये बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यह क्वेश्चन आते जाएगा। जैसे गुणनखंड पूछा गया वैसे ही आपको गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता है। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बोला जाता है, तो धनात्मक में जोड़ दिया जाता है, बस कोई विशेष चीज़ नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे। चलिए, फरवरी 2015 का प्रश्न पूछा गया है मित्र, पूछा गया है 19वें नंबर प्रश्न में कि 6251, 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान निकाल करके योगफल कर देना है, अपना उत्तर हाजिर है ना। 5 का स्थानीय मान देखिए, इसमें 50, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, फिर इसमें 5000 हो जाएगा, प्लस 5000, सबको प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद आपका उत्तर कितना आया? तो हमारा उत्तर आ गया 5550। तो आपका उत्तर आ गया यहाँ पर बी, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। आपका उत्तर बी नंबर हो गया, 19 का बी नंबर राइट उत्तर। चलिए अब 20 नंबर का देखते हैं। फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है 20 नंबर, और आज के सेगमेंट का यह लास्ट प्रश्न होगा। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है? पूछा जा रहा है कौन सा सही है। बोले तो 3 विकल्प और 3 ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन गलत है। चलिए, एक सम संख्या, क्या एक सम संख्या? तो सम संख्या चलिए ले लेते हैं हम 2 को, एक सम संख्या ले लिया जाए। चलिए 2 को ले लेते हैं, एक सम संख्या हमने 2 ले लिया, और दूसरी संख्या एक विषम संख्या, विषम संख्या
विषम संख्या हमने ले लिया 3। तो इनका अंतर करते हैं, अंतर करने पे कितना आया, -1 आया। तो एक सम संख्या हो सकता है क्या, तो एक क्या है, विषम संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं साहब, जैसे कि 10, एक सम संख्या ले लेते हैं 10, घटाते हैं कितना, विषम संख्या ले लेते हैं, चलिए 7, उत्तर कितना आया, 3। तो आप देख रहे हैं एक नंबर विकल्प कहता है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम होता है, तो नहीं, सम नहीं, इवन नहीं, ऑड होता है, अर्थात ऑड होता है, विषम होता है। तो पहला हमारा उत्तर, पहला ऑप्शन हो गया गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दो विषम संख्या। चलिए दो विषम संख्या ले लेते हैं, एक लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 7, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग, एनी नंबर। और एक सम संख्या का योगफल और एक सम संख्या का योगफल, यानी दो विषम संख्या का योगफल और एक सम संख्या। चलिए सम संख्या 2 ले लेते हैं। योगफल कहता है एक सम संख्या होता है, 7 3 10, 10 2 12 हो गया। हाँ भाई, ये तो सम है, इवन है। चलिए दूसरा नंबर लेके देखते हैं, दो विषम संख्या, दो विषम संख्या। चलिए ले लिया जाए क्या, ले लेते हैं 11, ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, दोनों विषम संख्या है। और एक सम संख्या ले लेते हैं, चलिए सम संख्या 4 ले लिया हमने, जोड़िए तो कितना होता है, 15 और 11 कितना, 25, 25 और 4 24। अरे यार, ये तो सम ही होता है। हाँ भाई, बी तो अपना सही लग रहा है ना, बी तो सही है। चलिए सी नंबर देखते हैं, 3 विषम संख्या, 3 विषम संख्या। तो 3 विषम संख्या, चलिए ले लिया जाए 3, ले लेते हैं 5, ले लेते हैं 7। तो उनका गुणनफल, 3 विषम संख्या का गुणनफल एक सम होता है क्या, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, हाँ, 7 5 6 35, 35 दिया 105। तो देखिए 105 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, यानी कि ऑड है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी नंबर विकल्प देखते हैं, डी नंबर विकल्प, विकल्प संख्या डी कह रही है कि 3 विषम संख्या का गुणनफल, 3 विषम संख्या का, ओ वो योगफल था ना, अच्छा जी, योगफल करके देख लिया जाए, जैसे कि 3 + 5 + 7, 7 5 12 3 15, और गुणनफल करके देखते हैं, 3 5 × 7 कितना हुआ, 7 × 5 35 105। तो 100, दोनों ही विषम संख्या है, अर्थात डी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। आपका सी और डी दोनों गलत हो गया। चलिए जी, बी अपना उत्तर हो जाएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर अर्थात सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मित्रों, इनको रिमाइंड कर लीजिए, इनको फिर से रिकैप कर लीजिए। मैं जानता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में क्या हाल होता है, वहाँ दिमाग की बत्ती जलने लगती है बिना मेंटोस खाए ही। यार समझ में नहीं आता है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या पढ़ा था हमने। अरे रूढ़ संख्या और रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सारी चीज़ें जा करके एग्ज़ाम में खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि वहाँ टाइम के साथ हमारा दिमाग काफ़ी संवेग में गतिशील होता है। अर्थात मेरी हिदायत यह रहेगी, निवेदन रहेगा, 25 तक पहाड़ा कम से कम याद रखें, टेबल 25 तक, वर्गमूल कम से कम 25 से 30 तक याद रखें, स्क्वायर रूट, घनमूल कम से कम 15 से 20 तक याद रखें, जो क्यूबिक रूट होता है। और आप परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सबको देखिए। यकीन मानिए दोस्त, 1 नंबर 2 नंबर से मेरे बहुत सारे मैंने बच्चों को अनुत्तीर्ण होने देखा हुआ है। और ये मैथ 15 नंबर का न्यूमेरिकल मैं जो इतना जोर दे रहा हूँ, कोरोना ने काटा है, पागल कुत्ते ने नहीं काटा। बात इतनी है, जिस दिन जग जाओगे आप, उस दिन समाज की नज़रों में जिंदा इंसान और सलाम करने वाले इंसान कहलाओगे। खैर, निवेदन था आपसे, अपनी चीज़ों में, अपने कलम में, अपने मस्तिष्क को
धारदार हथियार बनाने की शुरुआत कर दें। मैं आपके साथ हूँ, दिव्यांश टीचर्स एकेडमी आपके साथ है। आज के लिए इतना ही मित्रगणों, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।